अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्वेश्चन ये है कि जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है, क्योंकि इसके अंदर जो पनिशमेंट का क्राइटेरिया दिया गया है वो ऐसा इस्लाम की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, इसके बावजूद इसके अंदर प्रोवाइडेड है। पहली तो बात यह है कि ऐसा कोई व्यू मेरी नज़र से नहीं गुजरा बिल्कुल, जहाँ पे किसी जजमेंट के अंदर या किसी जगह के ऊपर इसको अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम डिक्लेयर किया गया हो। नंबर वन। नंबर दो, ये है भी नहीं। उसकी वजह यह है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नज़र ही नहीं आती जो कंसेशनल हो एज फार एज पनिशमेंट इज़ कंसर्न्ड। रियायत आप देखेंगे तो बेल के अंदर देखेंगे, रियायत आप देखेंगे तो हैंडकफ के अंदर देखेंगे, रियायत आप देखेंगे तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसके अंदर देखेंगे कि उसको आप जैसे मेजर को ट्रीट करते हैं वैसे आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो वो कहाँ पे करनी है ये हम कल देखेंगे। सारी चीज़ें बेल वगैरह के मुतल्लिक और अल्टरनेटिव प्रोसेस कौन कौन से अवेलेबल हैं ये देखेंगे। लेकिन एज फार एज द पनिशमेंट इज़ कंसर्न्ड आपको पूरे कानून में ऐसी कोई बात नहीं मिलती। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग नेचुरली अप्लाई करें तो आपको उनकी समझ खुद आना शुरू हो जाती है। लाइक हम लोगों ने जिस वक्त सीआरपीसी पढ़ा तो आपने देखा कि औरत है वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको हैंग नहीं किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, उसको फांसी नहीं दी जाएगी। अब नेचुरली सोचें ये बात कितनी सही है कि औरत है उसको आप हैंग कर रहे हैं, वो प्रेग्नेंट है, आप एक्चुअली औरत को हैंग नहीं कर रहे, आप साथ एक आने वाले बच्चे को भी हैंग कर रहे हैं, क्योंकि औरत मरेगी फांसी के बाद ऑटोमेटिकली जो बेबी है वो भी साथ ही उसके मर जाएगा फांसी की सूरत में। लिहाजा आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को हैंग नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा आप देखें जहाँ पे माइनर है तो माइनर के मतलब कंसेशन क्या है कि वो चाहे हीनियस ऑफेंस का भी हो आप उसको हैंग नहीं करेंगे। अब ये बड़ी नेचुरल बात है। देखें आप लोग अपनी ज़ाती लाइफ के अंदर कई दफ़ा कहते हैं यार छोड़ो बच्चा है, इसको अप्लाई करें ना कि कानून के अंदर आप किस तरह बच्चे को वो ट्रीट कर सकते हैं जिस तरह आप मेजर को ट्रीट कर रहे हैं, आप कैसे उसको हैंग कर सकते हैं। बड़ी नेचुरल सी बात है कि आप उसको हैंग नहीं कर सकते, और ये दिल भी मानता है कि आपको एक माइनर ऑफेंडर को हैंग नहीं करना चाहिए, आप उसको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। फिर आप देखेंगे कि जिस वक्त हम आगे जाएंगे तो देखेंगे कि उसको आप बेड़ियां नहीं लगा सकते। बेड़ियां तो बड़ों को भी मना है, आप उसको हैंड कफ नहीं करेंगे। ये भी बड़ी नेचुरल बात है, हैंड कफ नहीं करेंगे, वो बच्चा उसने कहाँ भाग जाना है। आप उसको पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक जोर आवर बंदे को तो आप शायद ना कर सकें, वो हो सकता है 10 बंदों को डिसीव करके भाग जाए, लेकिन एक बच्चा जो है आप उसके ऊपर सिर्फ पैर ही बिठा दें तो सफिशेंट होगा। पुलिस का डर वैसे थोड़ा होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली समझने से खुद पता चल जाती हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लॉ में भी ऐसा ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक रफ सी मिसाल दी कि हम आप आम लाइफ में भी जो है कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं कि यार बच्चा छोड़ो, ठीक है। अब बच्चे से मुराद क्या है कि वो आपने खुद देख लिया। अगर एक बच्चा है वो 10 साल से छोटा है और वो आपके मुंह पे थप्पड़ भी मार देता तो आप रिस्पॉन्ड नहीं करते उसको। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। पीपीसी भी यही कहता है कि 10 साल से नीचे कोई बंदा बच्चा जुर्म कर देता उसको जुर्म ना समझना। आप अपनी पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई करके देख लें। कितने आपके छोटे कज़न होंगे, कितने आपके जो है इलाके में रहने वाले बच्चे होंगे, वो आपके साथ बाज़ दफ़ा बड़ी संगीन हरकत कर जाते हैं जो आपके लिए ह्यूमिलेटिंग होती है, जो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करते कि फितरत आपको मजबूर करती है, कुदरत आपको मजबूर करती है कि बच्चा है। तो ये बात आप उसके ऊपर भी अप्लाई करें। फिर थोड़ा सा आपसे 10 15 20 साल कोई भी छोटा होगा तो आप लड़ते हुए उसको सजा देते हुए आप उसके साथ बदला लेते हुए आप खुद थोड़ी सी क्या कह सकते हैं उसको शर्म फील करेंगे कि नहीं ये मेरे बराबर नहीं है, या मैं इसको मारूं भी तो मेरी बेइज्जती है, मैं इसे मार भी खा लूं तो मेरी बेइज्जती है। तो ये सारी चीज़ें आप अब
एज इट इज़ कानून पे भी अप्लाई करते हैं कि कानून इनको क्यों रिलैक्सेशन दे रहा है, क्योंकि कानून समझता है कि ये लोग, ये बच्चे वो माइंड फ्रेम नहीं रखते जो किसी ऑफेंडर के लिए होना ज़रूरी है, ये वो माइंड फ्रेम नहीं रखते जो मेच्योर करके मेंजरिया क्रिएट करता। लिहाजा अगर किसी ने कोई काम कर भी दिया तो यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स कि इसने क्यों किया होगा, क्या मजबूरी थी, इस एज के अंदर ये कैसे कर बैठा, और उसके मुताबिक फिर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर तो आप उसको रियायत दे सकते हैं। अदरवाइज कानून ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि आप उसको पनिशमेंट ना दें या उसको पनिशमेंट में रिलैक्सेशन होगी। ये कानून कहीं पे ऐसी बात नहीं कर रहा। जहाँ तक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस की बात है, वो हो सकता है एक 30 साला जवान चोरी करे तो आप उसके लिए भी फील करें कि इसकी क्या मजबूरी थी, और आप उसको मिटिगेटिंग कर लें। वो गरीब आदमी था, उसके पास खाने को रोटी नहीं थी, और या उसके बच्चे थे, उसका वो बेरोजगार है, या उसने किन हालात में वो चोरी कर दी, किन हालात में उसने वो डकैती कर दी, किन हालात में वो किसी से लड़के उसने इंजर कर दिया, कोई गैरत के नाम पे किसी ने किसी को छुरी मार दी। ये सारी चीज़ें तो बड़ों को भी अवेलेबल हैं अगर दूसरी सेंस में देखा जाए। तो आप फिर बच्चे को तो हर रियायत लाजमी देंगे। सो दिस इज़ दी एक्चुअल एसेंस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट। और ये पाकिस्तान में नहीं है, दिस इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया में जहाँ पे भी 18 साल से नीचे का ऑफेंडर है उसके लिए कानून स्पेशल प्रोसीजर देता है, उसके लिए कानून स्पेशल ये बातें प्रोवाइड करता है। उसको जेल में नहीं रखना, कहीं उसका माइंड मुजरमाना ना बन जाए, उसको आपने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना है, आपने उसको प्रोबेशंस पे भेजना है, आप उससे लेबर ले लें लेकिन उसको आप हैंडकफ ना करें, जेल ना भेजें। आप अगर वो चार बड़े बंदों के साथ मिलके उसने एक जुर्म कर दिया तो चार को अलग ट्रीट करना, एक को अलग ट्रीट करना, क्योंकि उसका वो जहन नहीं है जो बड़ों का जहन है। सो दिस इज द सेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, एंड इट हैज़ नो रिलैक्सेशन at all with regard to any punishment for any juvenile at the time of final decision of the case.